गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजे स्टडी हब। तो बच्चों, आज हम हेलन केलर के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला थी जिसे ना दिखाई देता है, ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। इसके बावजूद महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसी ही महान विभूति हेलन केलर थी। दूसरा प्रश्न है, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई किस विद्यालय से प्राप्त की थी? उसने किस कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की थी? तो उत्तर है, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई अंधे बहरों के विद्यालय से प्राप्त की थी। उसने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, सलीवन हेलन के दुख को क्यों समझ सकती थी? सलीवन हेलन के दुख को इसलिए समझ सकती थी क्योंकि उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी। इसलिए वे हेलन के दुख को समझ सकती थी। प्रश्न चौथा, सलीवन ने हेलन के मन की निराशा को कैसे दूर किया? सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बहुत पसंद आया। वह फौरन अपनी माँ के पास गई। उसने वैसा ही डॉल शब्द लिखा। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली न समाई। इस तरह सलीवन ने हेलन के मन की निराशा को दूर किया। प्रश्न पांचवा, सलीवन की प्रेरणा से क्या शिक्षा या सीख मिलती है? सलीवन की प्रेरणा से हमें यह सीख या शिक्षा मिलती है कि हमें भी भविष्य में इस प्रकार से कोई व्यक्ति मिले तो हम भी सलीवन की तरह उस व्यक्ति की मदद करें। सलीवन की प्रेरणा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने दैनिक जीवन में परोपकार का कार्य करें, जिससे किसी बेसहारा या किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी जीवन जीने का रास्ता मिले। सलीवन की प्रेरणा से हमें यही शिक्षा व सीख मिलती है। प्रश्न क्रमांक छठवां देखिए, हेलन की जीवन का सबसे सुखी दिन कौन सा था? दैवयोग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई। एक दिन एकाएक क्या होता है कि एक दिन एकाएक उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पड़े, जिसका आशय था आज बड़ी गर्मी है। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि उसके मुंह से कुछ भी टूटे फूटे शब्द निकलते हैं, जिसका अर्थ होता है आज बड़ी गर्मी है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को प्रसन्नता हुई ही, पर हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन था। वो उस दिन बहुत खुश होती है कि वह बोल पाई। ठीक है। प्रश्न क्रमांक सातवां, सीखने की विशिष्ट क्षमता हासिल करने के बाद अपने सुखद अनुभवों के बारे में हेलन ने अपनी जीवनी में क्या लिखा? हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है, ज्यों-ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नज़र आती जा रही थी। उसने आगे लिखा, उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उत्साह उमड़ा, उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में कभी उमड़ा हो। प्रश्न आठवां, हेलन ने समाज सेवा के कौन कौन से कार्य किए? हेलन ने समाज सेवा के निम्नलिखित कार्य किए। पहला,
सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का काम शुरू किया। दूसरा, मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक सोसाइटी कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। तीसरा, इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ की। चौथा, पहले उसने यूरोप की यात्रा की, फिर वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, भारत इत्यादि देशों में घूमी। हेलन ने समाज सेवा के इस प्रकार के कार्य किए। प्रश्न 9वां, सलीवन ने हेलन को शब्द लिखना कैसे सिखाया? सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया। वह फौरन अपनी माँ के पास गई। उसने वैसा ही डॉल या गुड़िया शब्द लिखा। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली न समाई। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह आज अनायास ही मिल गया। अनायास मतलब उनको जो वो खोज कर रही थी उनको आखिरकार मिल ही जाता है। जो सीखने की कला है वो मिल जाता है। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। सलीवन ने हेलन को शब्द लिखना इस प्रकार सिखाया। ठीक है, नित नए शब्द मतलब रोज नए नए शब्द लिखाने लगी। प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए, ब्रेल लिपि से आप क्या समझते हैं? ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई वह विशेष लिपि है जिसमें मोटे कागज पर सूजे से छेद कर ध्वनि सूचक विधियां बनाई जाती है। पलटकर उन उभरी हुई बिंदुओं को उंगलियों से स्पर्श से पढ़ा जाता है। इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। तो ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। और ब्रेल लिपि से क्या है, जो देख नहीं सकते दृष्टिहीनों को, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। प्रश्न 11वां, पढ़ाई के अलावा हेलन के कौन कौन से शौक थे? उनका किन किन भाषाओं पर अधिकार था? पढ़ाई के अलावा हेलन को नाव खेने, तैरने और घुड़सवारी करने का भी शौक था। वह शतरंज और ताश भी खेल लेती थी। हेलन का अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं पर अधिकार था। प्रश्न 12वां, हेलन केलर ने दिव्यांगों की सेवा के लिए किस सोसाइटी की स्थापना की? इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? उत्तर है, हेलन केलर ने अंधे बहरे लोगों की सेवा के लिए मिल्टन अंध सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य था अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करना। ठीक है, हेलन केलर ने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसका क्या नाम था? मिल्टन अंध सोसाइटी, जहां अंधे विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी। प्रश्न 13वां, हेलन का जीवन शारीरिक रूप से बाधित लोगों को क्या प्रेरणा देता है? हेलन का जीवन शारीरिक रूप से बाधित लोगों को यह प्रेरणा देता है कि जीवन में कभी हार न माने। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर हम उसे ठान लें कि उस कार्य को हमें करना है, ठीक है, तो निश्चय ही उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। जिस तरह से हेलन शारीरिक रूप से बाधित थी, उसके बाद भी उन्होंने अपनी मंजिल प्राप्त की। मंजिल प्राप्ति के लिए शरीर का कोई भी अंग बाधित नहीं होता, अगर हम में वह दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। इस प्रकार हेलन का जीवन शारीरिक रूप से बाधित लोगों को आगे बढ़ने की
प्रेरणा देता है। प्रश्न क्रमांक 14, हेलन झुंझलाहट में क्या करती है? हेलन झुंझलाहट में कभी कभी अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। हेलन झुंझलाहट में यही करती थी। प्रश्न क्रमांक 15, ज्यों-ज्यों मैं सीखती गई दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नज़र आती जा रही थी। हेलन के इस कथन का क्या आशय है? हेलन केलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैंने स्पर्श द्वारा महसूस करना नहीं सीखा था तब मैं इस संसार के बारे में अनभिज्ञ थी। ठीक है, जिसके संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। किंतु जैसे जैसे मैं स्पर्श द्वारा सीखती गई वैसे वैसे ही मुझे यह दुनिया अधिक आकर्षक और सुंदर व सुखमय लगने लगी थी। प्रश्न क्रमांक 16, सत्य घटनाएं कल्पित किस्मों से अधिक आश्चर्यजनक होती है, इसका क्या आशय है? कल्पित कहानी से हमें रोमांच तो प्राप्त होता है किंतु वह हमें आश्चर्यजनक नहीं लगती। सत्य घटनाएं तो असाधारण होती है, वह आश्चर्यजनक होती हैं। तो बच्चों, यहाँ पास आपका हेलन केलर के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो इसी तरह मेरे नए वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल एजे स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।